Hello and welcome to this new video. So today we are going to create our own Tailwind kind of utility, which is I have named this chai strip. So this is part of a cohort project and मैंने भी ट्राई किया है कि मैं भी खुद का टेलविंड काइंड ऑफ एक यूटिलिटी बनाऊं एंड तो इसका सबसे पहले हम एक कोड का फ्लो देख लेते हैं कि मैंने कैसे क्या किया है, कैसे अप्रोच किया है। तो सबसे पहले आई क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट जिसमें कि मैंने सारी क्लासेस जो कस्टम क्लासेस हम यूज़ करने वाले हैं अपने चाय स्ट्रैप में। सो वी विल राइट दिस काइंड ऑफ क्लासेस लाइक चाय बीजी वाइट, चाय बीजी रेड एंड उसके बाद फॉर हाइट दिस चाय एच फुल, फॉर पेडिंग दिस चाय पी, काइंड ऑफ क्लासेस वी आर गोइंग टू यूज़। एंड उसके बाद ये क्या करेगा कि मैंने इसका एक फ्लो बनाया हुआ है। सबसे पहले ये हमारा जो भी HTML पेज होगा या कोई भी डॉम एलिमेंट, उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स को फाइंड करेगा, जैसे कि बॉडी हो गया, कोई ड्यू हो गया, H1 हो गया, काइंड ऑफ जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको फाइंड करेगा सबसे पहले। एंड देन उसके बाद वी विल लूप ऑन देम दोज एलिमेंट्स। उस पर लूप करने के बाद हम उसमें क्लासेस फाइंड करेंगे। देन आफ्टर फाइंडिंग क्लासेस ऑन दोज एलिमेंट्स हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि उसमें जो हमने स्टाइल्स लिखे हुए हैं लाइक चाय लेस वाले स्टाइल्स, वो स्टाइल्स उसमें है या नहीं। अगर वो स्टाइल्स हैं तो हम मतलब हम उसको स्टार्टिंग में चेक करेंगे कि वो स्टाइल्स वाले सारे एलिमेंट्स उनको हम फाइंड करेंगे एंड देन वी विल लूप थ्रू देम एंड देन वी विल लूप थ्रू ऑल द क्लासेस। देयर मे बी मल्टीपल क्लासेस इन ईच एलिमेंट्स ना, so we will loop through that and then we will find those मैचिंग स्टाइल्स रिलेटेड टू दोज क्लासेस। सपोज किसी यूज़र ने लिखा हुआ है कि मुझे चाहिए चाय बीजी रेड, तो हम फाइंड करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में जो स्टाइल ऑब्जेक्ट है चाय क्लासेस वालों, उसमें फाइंड करेंगे कि उस वाले जो क्लास नेम है उसको कौन सा स्टाइल मैच करता है। तो हम वो मैचिंग स्टाइल फाइंड करेंगे एंड देन वी विल अगर मल्टीपल्स है तो उसकी स्प्लिटिंग के थ्रू हम मतलब वी विल सी इन दैट कोड एंड देन वी विल स्प्लिट दैट। उसके बाद हम उस जो प्रॉपर्टी और वैल्यू हमें फाइंड किया है, जैसे फॉर एग्जांपल दैट चाय बीजी रेड वाला एग्जांपल, तो उसमें हमको एक प्रॉपर्टी मिलेगी कि बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड एंड देन वैल्यू मिलेगी रेड। तो वी विल यूज़ दैट, उसको हम कन्वर्ट करेंगे JS फॉर्मेट में बिकॉज वी आर यूजिंग CSS एंड CSS का और JS का फॉर्मेट लिटिल डिफरेंट होता है। सपोज अगर CSS में डैश लगता है बट JS में हम उसको कैपिटल लेटर से इन बिटवीन यूज़ करते हैं, तो वी विल कन्वर्ट दैट एंड उसके बाद हम उस स्टाइल को अपने HTML एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे एज अ इनलाइन CSS। ओके, सो लेट्स गो टू द कोड just a second and this one। ठीक है, तो ओके, सो फर्स्ट थिंग आई डिड, मैंने सबसे पहले एक चाय क्लासेस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन उसके बाद आई क्रिएटेड दिस फंक्शन जिसका नाम कि मैंने अपने पैकेज के नेम के अकॉर्डिंग साइज ट्रैक ही रखा हुआ है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट लाइन है कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट प्री सिलेक्ट ऑल, तो ये क्या करेगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उस बोलना चाहिए डॉम में या फिर हमारे HTML पेज में, ये उन सारे एलिमेंट्स को फाइंड करेगा जिसमें कि क्लास जो है वो चाय से मैच करता है, चाय डैश से मैच करता है, वो सारे एलिमेंट्स को फाइंड करेगा। उसके बाद ऑन द नेक्स्ट लाइन व्हाट वी आर डूइंग, जितना भी हमको एलिमेंट्स मिला है यहाँ पर जो कि एज अ नोड लिस्ट हमको मिलेगा, तो हम उस पर एक लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप। सो हो सकता है कि ईच एलिमेंट के पास मल्टीपल क्लासेस हो, तो हम क्लास लिस्ट को गेट करेंगे यूजिंग दिस फॉर ईच लूप ऑन दैट एलिमेंट। ठीक है, सो हम इस पे फॉर ईच लूप चलाए, उसके बाद हम उसमें जो क्लास लिस्ट है उसमें हम चेक करेंगे, नॉट चेक करेंगे, मतलब जो क्लास लिस्ट हमको मिली है उसमें हो सकता है कि मल्टीपल क्लासेस हो, तो वी विल टारगेट ईच क्लास यूजिंग दिस फॉर ईच। तो हमें फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे एंड ईच क्लास को टारगेट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है कि वो चेक करेगा कि अगर जो क्लास हमको एलिमेंट में से मिला है वो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है चाहे क्लासेस, उसमें
अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल है तो आगे का प्रोसेस होगा, अदरवाइज इट विल जस्ट कीप दिस थिंग। ओके, तो ओके, सो यहाँ तक हमारा हुआ। उसके बाद क्या करेगा कि ये दिस विल हमको मल्टीपल क्लासेस मिलेगा यहाँ से। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सेमी कॉलन दे के रखा है एंड में। ओके, सो व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट split those classes from this semicolon। सो ये उसको सेमीकोलन से स्प्लिट करेगा, एंड देन उसके बाद विदाउट सेमीकोलन वी विल गेट ऑल द क्लासेस इन एरे, और वी कैन से काइंड ऑफ एरे। तो फिर उसके बाद उसमें हम फिर से लूप चलाएंगे, एंड देन वी विल व्हाट वी विल डू, ओके वी आर लूपिंग, मतलब पहले स्प्लिट कर रहे हैं, देन अगर सपोज हमारे पास इस टाइप का कुछ मिल रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। हमको कुछ इस टाइप से मिलेगा। अगर मतलब हमको यहाँ से ये जो क्लास है वो कुछ इस टाइप से मिलेगी। तो व्हाट वी विल डू, वी विल स्प्लिट दैट फ्रॉम दिस सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, इसको सेमीकोलन से स्प्लिट करेगा, एंड व्हाट वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस विल गेट। Okay, we will get something like this. So from this to this we will get from this line split करेगा, and then we will get something like this, and then उसके बाद we will run again for each on these items. Okay, so we will trim and check if this mean this exact thing is available or not। मतलब ट्रिम करने के बाद देर में भी कि कुछ में स्पेसेस हो, कुछ में ब्लैंक इस टाइप से भी हो, तो विल ट्रिम दैट है। और अगर वो एम्प्टी है देन वी विल रिटर्न skip that and go to next one। then what we will do, we will extract properties, this property and this value from by splitting from this column। from तो उसको हम column से split करेंगे and we will get property and value। okay, then in next line this we will check कि property और value दोनों exist करता है या नहीं करता, and then उसके बाद we will convert our CSS kind of property to JS kind of property। मतलब CSS में जिस टाइप से हम डैश लगा के लिखते हैं उसको हम डैश वाली प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे, देन कन्वर्ट दैट टू मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है सेकंड वर्ड का वो कैपिटल अपर केस में करके उसको JS फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन वी विल अप्लाई दैट स्टाइल जो कि हमको यहाँ से प्रॉपर्टीज मिली है, वी विल अप्लाई दैट इन आवर एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट। ओके, सो समथिंग लाइक दिस वी आर डूइंग इन आवर कोड। तो ये क्या करेगा, ये इनलाइन स्टाइल अप्लाई कर देगा, एंड दैट्स हाउ वी विल be able to use those classes in our HTML or React। So okay, so after that I will create an example for that, so I will show you that thing। so here is the code। I have published that on npm, so that's why we are getting this script link or CDN link where we can say we can use this also and we can install that if you are using with React। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल HTML के साथ इसको रन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने सिर्फ इस टाइप से एक प्रोफाइल कार्ड बनाने का ट्राई किया है। मैंने सारे यहाँ पर चाहे क्लासेस यूज़ की है, एंड वी विल गो लाइव and here is the result। okay, so you can see what it did, it created a profile card using that chai classes only। if we inspect that, so we can see कि यहाँ पर हमारा चाय क्लासेस है सारे के सारे, एंड देन व्हाट इट डिड, चाय फ्लेक्स के लिए इसने डिस्प्ले फ्लेक्स क्रिएट किया, जस्टिफाई सेंटर के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड काइंड ऑफ ऑल द classes are converted into inline CSS type।
ये हुआ हमारा सिंपल HTML में। नाउ लेट्स सी विथ रिएक्ट ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे इसको रन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। आई विल जस्ट ओपन दैट। Here it is, localhost 5173, and same thing, it also did same thing it was done. That's how it is working. And for now इसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस ऐड नहीं है, so I will try to keep it updated, and if I found some other approach कि और इसको कैसे optimize किया जा सके, then I will do that definitely. That's all. Thank you for watching this video till the end. Thank you.